क्या एला का बेवजह शक उसकी मुकम्मल तबाही का सबब बनने वाला है? या फिर ऑन के हाथ में मौजूद वकील के पेपर्स किसी खौफनाक अंजाम की नहीं, बल्कि एक आखिरी आजमाइश की निशानी है? आज के इस गहरे तज्जिए में हम उन छुपे हुए क्लूज से पर्दा उठाएंगे जो शायद आम देखने वालों की नजर से गुजर गए। एपिसोड 40 में ऑन का फैक्ट्री खरीद कर आयला के नाम कर देना उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी और सच्ची दलील थी। उसने अपनी दुश्मनी, अपनी अना और अपनी पूरी ताकत सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल की ताकि एला का हक और उसकी इज्जत वापस ला सके। मगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एला ने ऑन की मोहब्बत को समझने के बजाय उस पर शक क्यों किया? अगर हम एला के किरदार की गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि अपने ही लोगों से बार बार धोखा खाने की वजह से उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। उसका डिफेंस मैकेनिज्म अब सिर्फ शक करना रह गया है। इसी डर और असुरक्षा ने उसे उस इंसान से भी दूर कर दिया जो शायद उसके लिए सबसे ज्यादा लड़ रहा था। उसने हकीकत को परखे बिना रमला की बातों और अपने अंदर के डर को सच मान लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। दूसरी तरफ शमी का रामला को तलाक देना कोई जीत नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की आखिरी चीख थी जो अपनी पूरी जिंदगी की गलतियों का एहसास कर चुका है। शमी अब समझ चुका है कि उसकी बर्बादी की असली वजह सिर्फ हालात नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ की गलत सोच, लालच और नफरतें भी थीं। अब आते हैं लास्ट एपिसोड के उस होशरुबा प्रोमो की तरफ। आह! ऑन का आखिरी लम्हे में ये कहना कि तुमने बहुत देर कर दी और वकील के ऑफिस से पेपर्स लेकर आना कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है। मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये तलाक के पेपर्स नहीं हैं, बल्कि ये वो फाइनल प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स के पेपर्स हो सकते हैं जिनके जरिए ऑन एला को उसका पूरा हक देकर खुद को इस घिनौने खेल से हमेशा के लिए अलग कर लेगा। क्योंकि असल में ऑन को फैक्ट्री नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ एला का भरोसा और उसकी मोहब्बत चाहिए थी, जो इस जंग में सबसे बड़ी चीज बन गई। वहीं फरूक अहमद, जो अभी तक ऑन को 2 टके का समझकर अपनी झूठी अना को तसल्ली देता रहा, आखिरी कस्त में अपनी सबसे बड़ी हार देखने वाला है। क्योंकि अब ताकत का हर मोहरा ऑन के हाथ में है। क्या अय्यला अपनी गलती को समझ पाएगी और ऑन को वापस ला पाएगी, या फिर दोनों की कहानी एक दर्दनाक जुदाई पर खत्म होगी? आपकी इस मेगा फिनाले के हवाले से क्या पेशगोई है? कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह हमारे डेली जबरदस्त रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए।